सौगत रॉय। अध्यक्षा जी, मैं अपनी बातें बहुत संक्षेप में बोलूंगा क्योंकि हाउस में बहुत चर्चा हुआ है और सुषमा जी ने विरोधी दलों के पक्ष में अपने बयान रखे हैं, लेकिन मैं जो प्रस्ताव रखा था संशोधन का, वो खास करके एक सरकारी नोटिफिकेशन को संशोधन करने के लिए। ये नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर 2012 जारी किया गया था और वो लोकसभा में 30 नवंबर 2012 रखा गया था। मेरा जो संशोधन है वो बहुत सीमित है। वो जो 19 अक्टूबर का संशोधन था उसमें सरकार काफी क्षेत्र के दर्जा विदेशी पूंजी निवेश के लिए खुल दिया है। मैं पढ़ूं, थोड़ा सा समय लगेगा। शेड्यूल 8 में कौन कौन क्षेत्र खुल दिया? एग्रीकल्चर खुल दिया 100%, टी प्लांटेशन, माइनिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस 100%, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ब्रॉडकास्टिंग वो भी 74% खुल दिया, प्रिंट मीडिया, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट 100% विदेशियों के लिए खुल दिया। मुल्क तो क्या हो रहा है मुल्क को सब लोग समझेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप 100%, इंडस्ट्रियल पार्क 100%, सैटेलाइट 100% स्पेस में हो जाएगा, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज 49%, टेलीकॉम सर्विसेज 74%, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर खुल दिया गया, बैंकिंग इवन इन पब्लिक सेक्टर खुल दिया गया, सभी बेचा जा रहा है। कमोडिटी एक्सचेंजेस 49%। प्लीज सुनिए संजय जी, सुनिए ना, आप तो इसमें इंटरेस्टेड है। आप शांत रहिए। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज 49%, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये सब 26 जो क्षेत्र खुल दिया गया उसमें भी सब क्लॉजेस है, सब मिलके 30 तो क्षेत्र खुल दिया गया। मेरा अमेंडमेंट बहुत ही सीमित है। अब आपने आप क्यों आप इधर बोलिए, आप इधर बोलिए। मैडम, टोकाटुकी होने से तो मैं मुश्किल में। मेरा जो संशोधन है वो सीमित है केवल 16 नंबर धारा में। 16 नंबर धारा क्या है? ट्रेडिंग 100% खुल दिया गया, कैश एंड कैरी होलसेल 100% खुल दिया गया। कल कोई बोल रहा था, नहीं जानती शायद अदित चौधरी, कि कलकत्ता में मेट्रो कैश एंड कैरी चल रहा है। वो तो होलसेल ट्रेडिंग है, वो तो पहले से ही खुल दिया गया और वो बाम फ्रंट के जमाने में उसको दुकान खुला है, तो उसको लिए हमें क्यों कहा जाता? 3 क्या कर रहे हैं? कर दे बता रहे हैं। टेस्ट मार्केटिंग शांत हो जाए, शांत सीरियस टेस्ट मार्केटिंग खुल दिया गया। सबसे जरूरी सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल 100% कर दिया गया। तो मैंने बाहर से प्रफुल्ल पटेल जी को भाषण सुना। वो उन्होंने प्रैक्टिकल आदमी है, उनका बड़े व्यापार है, तो वो कह रहे थे कि जिसको पसंद है वॉलमार्ट में जाएगा, जिसको पसंद है किराना शॉप में जाएगा। सही बात प्रफुल्ल जी। तो आप लोग को तो इससे ही संतुष्ट होना चाहिए कि अभी सिंगल ब्रांड रिटेल 100% कर दिया गया, तो अभी मुल्क में कौन आएगा? लुई वुइटो, कोस्टा कॉफी, प्रादा,
गुच्ची, स्वरोवस्की, ओमेगा, ये बड़े बड़े कंपनी जिसमें हमारा तो क्षमता नहीं है, बाबा लोग जाने चाहते हैं जाए, तो वॉलमार्ट को क्यों लाने चाहते हैं? ये तो फॉरेन कंपनी सबके लिए 100% फूल दिया, बाबा लोग जाइए, आप बीबी लोग जाइए, कोई आपत्ति नहीं है, स्वरोवस्की क्रिस्टल खरीदे, हमें आपत्ति नहीं। हमारा इतने सारे में एक मल्टी ब्रांड रिटेल पर हमारा संशोधन, मैंने समझिए, मेरा चाहत बहुत ही कम है, मैं सब कुछ के खिलाफ नहीं संशोधन लाया, केवल हमारा फोकस अपोजिशन है टू मल्टी ब्रांड रिटेल। आनंद शर्मा जी सही बात, और बहुत तरीका से उन्होंने जवाब दिया, भाषण दिया। उन्होंने ममता बनर्जी से मिले, ममता जी क्या बोले कि इसको हम नहीं मानने सकते हैं। हमारा मैम बोली, क्या बोली, मेरा टूटा फूटा हिंदी को माफ कर दीजिए, तो मातृभाषा नहीं है। नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। ममता जी ने क्या बोली कि हमारा मैनिफेस्टो में है कि हम एफडीआई रिटेल का खिलाफ है। हम आनंद जी आपको बात मान नहीं सकते। आपने बोला, सही बोला, मैं तो बोला कि आपका जो भाषण था बहुत ही सही भाषण। तो मैं कहता हूं, प्रणब मुखर्जी हमारे हाउस में बताए थे कॉन्सेंसस का बात। आनंद जी एक मुख्यमंत्री का जिक्र किया, सारा हिंदुस्तान में हमारा पास जो आंकड़े हैं, केवल 9 मुख्यमंत्री सहमति दिए हैं, उसमें भी बड़ा प्रदेश है 6 और 3 है दिल्ली, छोटा सा जगह, दमन एंड दीव वो भी दिखा रहे हैं, और मणिपुर जहां आबादी आपके बाद मैं जिक्र करूंगा, आप बोलिए। दमन एंड दीव। तो हिंदुस्तान में 28 प्रांतों है, 7 यूनियन टेरिटरीज है, उसमें अगर 9 लोग सहमति देते हैं, ये क्या आम सहमति होता? सुबह मेरा खास दोस्त भर्तृहरि महताब जी डिक्शनरी लाके बोला कि कॉन्सेंसस का क्या मतलब होता है, और इसी को कॉन्सेंसस कहते हैं। आनंद जी, आपको बात करने का तरीका अच्छा है, लेकिन ये कॉन्सेंसस नहीं है, आप अपने सिद्धांत को मुल्क पर लाद रहे हैं, इसलिए खिलाफ है। कपिल सिब्बल जी बहुत, आप समाप्त करिए। मैडम 2 मिनट, Please don't make it too long. No. मैडम आई वोंट टेक पर, आई प्रॉमिस, बोल देती। आप बीच में बोलने से हम बहुत शर्मा जाते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। मैडम, मुझे ये कहना है, ये लोग कहते हैं कपिल सिब्बल जी लंबा लंबा भाषण दिए, आप क्यों फिक्र करते हैं? अगर कोई प्रांत, कोई मुख्यमंत्री नहीं मानने चाहते हैं तो ठीक है, वो ना मान। और कपिल सिब्बल जी उदाहरण भी दिए कि हमारे केरला के मुख्यमंत्री उम्मन चांडी वो एफडीआई के खिलाफ है, उनको बोलना चाहिए था कि हमारे रक्षा मंत्री एंटनी साहब वो भी एफडीआई के खिलाफ बयान दिए हैं, तो ठीक है, आप उन पर जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन तो मैंने पूछना चाहता हूं, केरला से जो एमपी सांसद है, बहुत लोग मेरे दोस्त हैं, तो आपके मुख्यमंत्री एफडीआई रिटेल का खिलाफ है, और आप क्या पार्लियामेंट में एफडीआई रिटेल का पक्ष में वोट देंगे? या बताइए, अपना दिल को साफ करिए कि आपका नीति क्या है और आपको नियत क्या। दूसरी बात, मैडम, कपिल सिब्बल जी बोले हैं कि कोई प्रांत नहीं चाहता है तो लागू नहीं करेंगे, सही बात। अच्छा, आज कोई मुख्यमंत्री लागू किया, कल वोट हुआ वहां पर, और दूसरा पार्टी सरकार में आया जो एफडीआई के खिलाफ है, तो क्या वो वॉलमार्ट का दुकान तोड़ देंगे? ये कभी हो सकता है? प्रैक्टिकल बात, ये लोगों को गुमराह करने का एक कोशिश है, इस पे हम भरोसा नहीं रखते। तो कपिल सिब्बल जी ने फिर भी बोला, बहुत भाषण देके वो बोला,
अरे ये सब All right, Sugata Roy of the Trinamool Congress there giving out his statement at the end of the day, at the end of the vote as well in Parliament on the issue of